इस तरह के फोटोज देखने में काफ़ी एस्थेटिक और अट्रैक्टिव लगते हैं, बट ये रेफरेंसेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हमारी ड्राइंग प्रैक्टिस के लिए। 1 2 3 तो हम पता कैसे करें कौन सा रेफरेंस सही है हमारी प्रैक्टिस के लिए, या फिर किसी भी रेफरेंस को चूज करने का राइट क्राइटेरिया क्या है? तो चलिए जानते हैं। हे एवरीवन, आज की वीडियो पे हम जानने वाले ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो बिगनर्स अक्सर करते हैं रेफरेंसेस को चूज करते समय। मिस्टेक नंबर 1, डिफिकल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को लेना प्रैक्टिस करने के लिए। एज ए बिगनर हम ये गलती ज़रूर करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या फिर डिफिकल्ट रेफरेंसेस को ले लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लाइक पोइट्रेट, लैंडस्केप। अब ये देखने में तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, बट इस तरह के सब्जेक्ट्स में ना लाइन एंगल्स प्रोपोर्शंस को समझने में प्रॉब्लम होती है जब हम बिगनिंग स्टेज में होते हैं। और जब हम इन रेफरेंसेस से प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर हम सीखने की बजाय मिस्टेक्स ज़्यादा करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी कि आप सिंपल रेफरेंसेस को लो प्रैक्टिस करने के लिए। आपको जो सबसे ईजी दिख रहा है आप उससे स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप सिंपल रेफरेंसेस को लेते हो वहाँ पर आप लाइन एंगल्स प्रोपोर्शंस को ईजिली समझ पाते हो। इस तरह से आप ईजिली अपने मिस्टेक्स को भी देख पाते हो सिंपल रेफरेंसेस के जरिए। मिस्टेक नंबर 2, रियल रेफरेंस का यूज़ ना करना। आपको प्रैक्टिस करने के लिए रियल रेफरेंसेस का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। रियल रेफरेंसेस से यहाँ पर मतलब है रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटोज़, इमेजेस को लेना एज ए रेफरेंस, क्योंकि आजकल हम AI जनरेटेड कार्टून्स कैरेक्टर या फिर एनिमे कैरेक्टर्स को लेकर प्रैक्टिस करते हैं, जो कि एज ए रेफरेंस यूज़ करना प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि मान लो अगर आपको पोर्ट्रेट सीखना है, आपको उस पर अच्छे लेवल पे जाना है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी कि आप रियल रेफरेंसेस को लेकर प्रैक्टिस करो। क्योंकि जब आप रियल रेफरेंसेस को लेते हो तब आप उसमें प्रोपोर्शंस, एंगल्स को समझते हो, उसके रियल फॉर्म और स्ट्रक्चर्स को समझ पाते हो अच्छी तरह से। मिस्टेक नंबर 3, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप्स वाले रेफरेंसेस को चूज़ करना। एज ए बिगनर हम ये गलती ज़रूर करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप्स वाले रेफरेंसेस को ले लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है बिगनिंग स्टेज में प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि जब आप इस तरह के रेफरेंसेस को लेते हो तो आपका ओवरऑल ध्यान उसके प्रोपोर्शन से हटके उसकी माइन्यूट डिटेल्स पे जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको मैं 2 रेफरेंसेस अभी दिखाऊंगी। एक है सिंपल स्ट्रेट बॉक्स, एक है कर्व या फिर टिल्टेड बॉक्स। आप इन दोनों में से किसे जल्दी और इजीली ड्रॉ कर पाओगे? पहले वाले बॉक्स को, राइट? क्योंकि ये सिंपल और स्ट्रेट है एकदम देखने में और ड्रॉ करने में। ऐसे ही सेम एज जब हम सिंपल शेप्स वाले रेफरेंसेस को लेते हैं तो वहाँ पर हम इजीली प्रोपोर्शंस को समझ कर ड्रॉ कर पाते हैं। वहीं जब हम कॉम्प्लिकेटेड शेप्स को ले लेते हैं तो वहाँ पर हमारा ध्यान प्रोपोर्शन से हटके उसकी माइन्यूट डिटेल पे जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एज ए बिगनर आप सिंपल शेप्स वाले रेफरेंसेस को लो प्रैक्टिस करने के लिए। मिस्टेक नंबर 4, आई लेवल को इग्नोर करना। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, जब भी हम रेफरेंस को चूज करते हैं तो हम ध्यान नहीं देते कि हमारा सेटअप आई लेवल पे है या नहीं। चलिए समझते हैं आई लेवल है क्या। आई लेवल हम उससे कहते हैं जब हमारा रेफरेंस आंखों के सामने रखा रहता है तो चीज़ें हमें एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखती हैं। वहीं जब हमारा रेफरेंस आई लेवल के नीचे होता है तो हमें उस रेफरेंस के कर्व्स, ओवल्स देखने को मिलते हैं। वहीं जब हमारा रेफरेंस आई लेवल के ऊपर होता है तो हमें उसके कर्व्स और फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी कि आपका रेफरेंस आई लेवल पे हो, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग स्टेज में होते हो तो ये जो कर्व्स और ओवल्स होते हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग और डिस्ट्रैक्टिंग लगते हैं ड्रॉ करते टाइम। इसलिए जब भी आप रेफरेंस को चूज़ करो ये ध्यान रखो कि उसका सेटअप आई लेवल पे हो। मिस्टेक नंबर 5, लाइट और शेडोज़ को प्रॉपरली ना समझना। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, हम लाइट और शेडोज़ को अपने वर्क में समझ नहीं पाते। हम ऐसे रेफरेंसेस को चूज़ करते हैं जिसमें लाइट बिल्कुल फ्रंट से आ रही होती है या फिर बिल्कुल कंप्लीटली बैक से आ रही होती है। ऐसे रेफरेंसेस को स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए लेना बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग स्टेज में ऐसे रेफरेंस को चूज़ करो जहाँ पर लाइट और शेडो अलग अलग और क्लियरली विजिबल हो। इस तरह से आप लाइट और शेडो को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पाते हो, तब जाके आप अपने वर्क में एक डेप्थ और 3D फील क्रिएट कर पाते हो। तो ये थी 5 कॉमन मिस्टेक जो बिगनर्स रेफरेंस को चूज़ करते टाइम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन सी मिस्टेक सबसे ज़्यादा करते हो।